चुनाव कोई भी हो और कहीं का भी हो, बीजेपी पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरती है। अब बीजेपी एक बार फिर से पूरे दमखम के साथ राजस्थान का चुनावी मैदान जीतने के लिए लैंड कर गई है। लेकिन बीजेपी का सारा रणनीतिक चक्र अजमेर में घूम रहा है। हालांकि सभी दल इन दिनों मिशन 2024 की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी और पीएम मोदी के मूव इन सभी तैयारियों पर अभी से भारी दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसंपर्क रैली एक बार फिर उनकी सोची समझी रणनीति की ओर इशारा कर रही है। दरअसल पीएम मोदी ने अजमेर के कायर विश्राम स्थली में जनता के बीच अपना दमदार भाषण दिया। पीएम मोदी की अजमेर यात्रा को लेकर सियासी गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि आखिर बीजेपी ने पीएम मोदी के संबोधन के लिए अजमेर शहर को ही क्यों चुना। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले इस कार्यक्रम में पीएम मोदी को आमंत्रित कर इसे मेगा इवेंट बनाने के पीछे की क्या रणनीति है। बताया जा रहा है कि बीजेपी अजमेर से पीएम मोदी की सभा करवाकर विधानसभा चुनाव में अपनी इस क्षेत्र से दावेदारी मजबूत करने में जुटी हुई है। अजमेर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का पक्ष मजबूत माना जाता है। साथ ही ये भी खबर सामने आ रही है कि सचिन पायलट अजमेर की किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा गहलोत के करीबी माने जाने वाले रघु शर्मा की अजमेर में मजबूत पकड़ बताई जाती है। अजमेर में बीजेपी कांग्रेस पर सीधा हमला कर पाए, लिहाजा पीएम की सभा अजमेर में करवाई जा रही है। हालांकि अजमेर में सभी जातियों का अपना वर्चस्व है, लेकिन जाट और मुस्लिम वहां पर बड़ी संख्या में हैं। मुस्लिम वोट्स को कांग्रेस अपना वोट बैंक मानती है। ऐसे में इन वोटों में सेंध लगाने के लिए अजमेर में बीजेपी की ओर से पीएम की सभा करवाई जा रही है। ऐसा माना जाता है कि ट्रिपल तलाक पर कानून बनाए जाने और हज यात्रा को सरल बनाने के बाद मुस्लिमों का एक बड़ा धड़ा पीएम मोदी का फैन बन गया है। वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में कभी भी अपने विरोधियों को हल्के में नहीं लिया। फिर चाहे ये उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल की बात की जाए या फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके दोहरे कार्यकाल की। अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी और पीएम मोदी की नीतियां हमेशा विरोधियों से 2 कदम आगे ही रहती हैं। एक चुनाव का परिणाम आने से पहले ही बीजेपी अगले टारगेट की रणनीति बनाने में जुट जाती है, जो ज्यादातर अन्य विरोधी दलों में कम ही देखने को मिलता है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।